बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं न्यू कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। ग्रीन बसों को फॉल करने के पायलट प्रोजेक्ट पर अमल दरामद शुरू हो गया। लाहौर से तैयार करवाई गई बस कराची पहुंच चुकी है। बस में क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं, इस हवाले से शुएब मुख्तार हमें अपडेट करेंगे, जो कुछ देर पहले बस के अंदर रिपोर्ट कर रहे थे। जी बिल्कुल, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की बसें एक बार फिर से सड़कों पर चलने के लिए तैयार होना शुरू हो गई हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर ग्रीन बसों की बहाली के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है कराची से एक नाकारा ग्रीन बस लाहौर भेजी गई थी, जो तैयार होने के बाद से एक बार फिर कराची में बल्दिया उज़्मा कराची की मरकज़ी इमारत में पहुंच चुकी है। 48 सीटर जो है ये बस है, 38 सीटर ये बस है। 40 से ज़ायद मुसाफिर इसमें सवारी कर सकते हैं। एक बस जो है टेस्टिंग के लिए उनकी जानिब से लाहौर भेजी गई थी, जो लाहौर से मुकम्मल तौर पर नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होने के बाद से एक बार फिर कराची पहुंच चुकी है। इस बस में जो है वो देखा जा सकता है कि LCD भी मौजूद है, जिसमें बल्दिया उज़्मा कराची के मुख्तलिफ मंसूबों की डॉक्यूमेंट्री और वीडियोस जो है वो चलाई जाएंगी। जबकि इसके साथ साथ बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह की मज़ीद बसें जो है वो लाहौर से बनकर कराची आएंगी। पहले मरहले में जो है इस बस को टेस्ट किया जाएगा, इसकी टेस्टिंग ड्राइव की जाएगी। अगर ये कामयाब हो जाती है तो बसें ख़रीदने के बजाय अखराजात कम रखते हुए तमाम नाकारा बसों को जो है बनवाएंगे और शहरियों को जो है सफरी सहूलियात मुहैया की जाएंगी। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का तमाम तर मामले पर कहना है कि शहरियों को सस्ती और मयारी सफरी सहूलियात मुहैया करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुतालिक जो है हम देखते हैं कराची में बहुत से मसाइल हैं। जो बसें वो यहाँ पर चलती हैं वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में होती हैं, जिसको देखते हुए मेयर कराची ने एक बार फिर ग्रीन बस की बहाली के मंसूबे पर काम जो है शुरू करवाया है। उनका कहना था कि पूरी कोशिश होगी कि शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुहैया की जाएँ। जी, शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातें, 5 स्टार चौरंगी पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से शहरियों का एहतजाज। हुकूमत और इदारे पॉलिसीज़ बनाकर अवाम के जान माल की हिफाजत करें। मज़ीद जानते हैं कामरान मिनाज से। जी कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम शहरियों का 5 स्टार चौरंगी नॉर्थ आज़माबाद में एहतजाज का जो सिलसिला जारी है। इस एहतजाज में जो है सियासी जमातों के जो अहदेदार हैं वो भी बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। इस वक्त जो है मेरे साथ मौजूद है ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जो हैं अहदेदार, मैं उनसे बात करता हूँ महबूब अली साहब से। उनका क्या कहना है इस हवाले से। सर, ये आप एहतजाज कर रहे हैं, शहरी भी शरीक हैं, सियासी जमातों के अहदेदार भी आ रहे हैं, क्या कहना है स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, क्या चाहते हैं आप लोग? हमारा पूरी सिंध की अवाम और सिंध के तमाम डिवीजन्स, जो भी कराची में जो डिवीजन में जो स्ट्रीट क्राइम चल रहा है, हमारा सबका एक ही डिमांड है कि हमें अवाम को अमन बहाम फाम किया जाए, वहाँ के जहन को लोगों को सहनी सुकून दिया जाए। और ये जो अनासर जो शामिल हैं डकैतियों में, स्ट्रीट क्राइम में, और जो सियासी लोगों का जो असर रसूल है कि उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ। अगर ये मसले हल नहीं किए गए तो ह्यूमन राइट्स पे कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और बहुत जल्द होम मिनिस्टर वज़ीर आला को खतूत पेश करेगी। और हमारी डिमांड है, अगर होम मिनिस्टर और IG सिंध लोगों को अमन नहीं दे सकते तो बिल्कुल अपनी शिकस्तों से इस्तीफा दें, ताकि नए अहल लोगों को लाया जाए जो लोगों को अमन दे सकें। कैसे आपकी नज़र में कैसे अमन कायम हो सकता है, स्ट्रीट क्राइम रुक सकता है? हम पहली हमारी ये चीज़ है कि पुलिस को गैर सियासी किया जाए और जो पुलिस की जो नफरी में इजाफा किया जाए, और जो पुलिस के निगरान जो लोग खुद डकैतों में शामिल हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाए ना, उन पर कमेटियाँ बनाए। देखो, ये बड़ा मसला नहीं है। अगर कोई बाहर का डेलीगेशन हमारे पाकिस्तान में आ जाता है, उस दिन कराची में डकैती नहीं होती, आम दिनों में डकैती क्यों होती है? इसका मतलब हमारे पॉलिसियाँ सही नहीं बनी हुई, पॉलिसी में की। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यही मुतालबा किया जा रहा है कि पॉलिसीज को जो है सही बनाया जाए और जो जराइम पेशा रिकॉर्ड रखते हैं ऐसे लोगों को जो है तैनात ना किया जाए और फौरी तौर पे जो है कराची के जो शहरी डाकुओं के निशाने पर हैं उनके जान और माल को जो है महफूज बनाया जाए। जी, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने मुल्क के सबसे बड़े शहर की सड़कों से कंटेनर्स हटाने का हुक्म दे दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर की सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात 3 दिन में ख़त्म करने के अहकामात दे दिए। तमाम मुकामी हुकूमतों को सर्वे करने और सड़कों के अतराफ दरख्त लगाने और देखभाल का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की राय के बाद नाला मुतासरीन के लिए प्लॉट अलॉटमेंट और रकम की अदायगी 1 माह में करने का हुक्म। नेस्ला टावर की ज़मीन फरोख्त करके मुतासरीन को रकम अदायगी का भी हुक्म दे दिया। तिजोरी हाइट्स तामीर केस में नजरसानी दरख्वास्त पर नोटिस जारी। मुतासरीन को रकम वापसी की तफसीलात तलब कर ली। आगे बढ़े और आपको बताएं, पावर डिवीजन की सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों की तरदीद। इलामिया के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को कोई समरी नहीं भेजी। साहिब सरवत लोग बेतहाशा सोलर पैनल्स लगा रहे हैं। घरेलू सनती सार्फिन समेत हुकूमत को भी सब्सिडी की मद में ₹1.90 का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ गरीब सार्फिन मुतासर हो रहे हैं। ₹1.90 गरीबों की जेब से निकलकर मुतवसत और अमीर तबके की जेबों में जा रहा है। सिलसिला जारी रहा तो गरीब सार्फिन के बिलों में कम अज़ कम ₹3.35 फी यूनिट का मजीद इजाफा हो जाएगा। शहर कायद में गैस मसाइल से मुतासरा इलाकों में तारिक रोड कमर्शियल एरिया भी शामिल है, जहां 5 से संगीन गैस बहरान से घरेलू और कमर्शियल सरगर्मियों को मुतासर करके रख दिया है। पकवान सेंटर्स के मालिकान गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखते हैं। तारिक रोड कमर्शियल एरिया में गैस मसाइल संगीन, पकवान सेंटर्स की सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर, मालकान ने सर पकड़ लिए। पकवान सेंटर के मालकान का कहना है कि 5 माह से गैस का संगीन बहरान है, जिसके बायस ऑर्डर पूरे करना मुश्किल हो गया है। गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। यौमिया फी सिलेंडर 9,000 रुपये का भरवाते हैं। सिलेंडर के इस्तेमाल के बावजूद गैस बिलों की अदायगी से अखराजात बढ़ गए हैं। परेशानी हो गई कारोबार करना हमारे लिए, तो हम तो कंपनी के में भी पैसे भर रहे हैं, बिल के मतलब नाजायज़ पैसे भर रहे हैं, मतलब है समझ में, और ये सिलेंडर भी भर रहा है, जिसकी वजह से हम काम भी पूरा नहीं कर सकते वक्त के ऊपर, मतलब ये, और फिर खतरा अलग रहता है, खुदा ना खास्ता कहीं से लीक हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई जल जाए, बंदा कुछ हो जाए, मतलब या कस्टमर वगैरह कुछ ऐसा, वो देख के भी हैरत करते हैं। मतलब इसमें बार बार थोड़ा गर्म पानी डालना पड़ता है, मतलब हमारा सिलेंडर गर्म करने के, एकदम ठंडा हो जाता है सिलेंडर, मतलब ये हम काम को पूरा भी नहीं कर सकते, मतलब इसको, और इतना कहेंगे सिलेंडर इतना महंगा हो गया, मतलब बेतहाशा महंगा हो गया, इसको हम कवर भी नहीं कर सकते, मतलब ये। सार्फिन का हुकूमत से मुतालबा है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाकर उनके मसाइल को हल किया जाए। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। लाइन्स एरिया के इलाके AB सीना में 4 रोज से बिजली गायब। इलाका मकीन शदीद गर्मी में बिलबिला उठे। कहते हैं बिजली कंपनी ने दिन का सुकून और रात का चैन छीन लिया है। तफसीलात फरहान खान की रिपोर्ट में देखते हैं। बिजली की अदम फरामी ने AB सीना के मकीनों को बेहाल कर दिया। 4 रोज से बिजली ना होने पर लाइन्स एरिया AB सीना के मकीन घरों से बाहर रहने पर मजबूर। मामूलात जिंदगी ठप होने से शहरी अजियत में मुब्तला। खवातीन कहती हैं 4 दिन से बिजली कंपनी के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। शहरी गर्मी की वजह से घर से बाहर सोने पर मजबूर हो गए। इतनी परेशानी है बस पूछो नहीं। मेरे बेटे के इतने बिल आ रहे हैं, और है ना गैस नहीं है, बत्ती नहीं है। 4 दिन हो जाते हैं बाहर बैठे हुए, बच्चे कामों पे जाएं या ये हमारी परेशानियां देखें। गैसों की टंकी उठा के लेके जा रहे हैं। गरीब आदमी है बेटा, 25,000 रुपये तनख्वाह, और है ना हमारे बिल इतने बड़े बड़े। जो हमारी आपने PMT अलग की है, आप हमसे रब्ता रखें, हमसे आप बिलों की अदायगी के लिए हमसे बोलें। अगर हम नहीं जाते तो आप कहें हम आपका बिल भी हम आप दे सकते हैं, लेकिन यही गुजारिश मैं करती हूँ कि बाखुदा उनके साथ हमें ना मिलाएं और इस अजियत से हमें बचा दें। हमारा बिल दे दो कि हम बिल भर दें, बिल दे दो। पहले तो कोई कान में तेल ही नहीं डालेगा, जूं तक के नहीं रखेगी, और जब अगला महीना आएगा तो इतना बड़ा होगा कि इंसान भर ही नहीं सकेगा। मकीनों ने शिकवा किया कि भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद बदतरीन लोड शेडिंग का सामना है। बिजली की बिला तातुल फरामी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन हैदर के साथ फरहान खान, सिटी 21। तामीराती शोबे में मुश्किलात में कमी नहीं आ सकी है। FPR की जानिब से 7E टैक्स के नफाज से चलते हुए प्रोजेक्ट रुक गए हैं। साबिक चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का कहना है कि वजीर खजाना को लिखा है कि जारहाना टैक्स निज़ाम का फौरी खात्मा होना चाहिए। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में देखते हैं। बिल्डर्स का FBR टैक्स 7A पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन हसन बख्शी कहते हैं FBR के टैक्स 7A पर हुकूमत को तजवीज़ दे दी। बजट तजवीज़ में वजीर खजाना को बता दिया है कि 7A एक जारहाना टैक्स है, इसको फौरी ख़त्म किया जाए। 7E का मामला इस वक्त सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है 3 मेंबर बेंच ने
कि इसको डे टू डे हियरिंग करके 7 मेंबर बेंच इसका फैसला करें। हमने अपने बजट प्रपोजल में फाइनेंस मिनिस्टर को लिख के दे दिया है कि ये रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, जिसमें जब इनकम हो नहीं रही और आप एक इनकम टैक्स लगा रहे हैं। हो ये रहा है नतीजतन पैसा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, रियल एस्टेट से निकल के दुबई में जाके पार्क हो रहा है। हसन बख्शी ने बताया कि टैक्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में जेरे समात है। सिंध हाई कोर्ट से दरख्वास्त खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने हमारे लोगों की पिटीशन रिजेक्ट की। पंजाब हाई कोर्ट में हमारी लोगों की पिटीशन एक्सेप्ट हुई, यानी सिंध ने कहा ये टैक्स रहना चाहिए, पंजाब ने कहा हटना चाहिए। फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, 3 मेंबर बेंच बनी, उन्होंने सुना, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा ये फंडामेंटल मसला है, लीगल पॉइंट्स हैं, आप अब इसको 7 मेंबर बेंच सुनेगी। हसन बख्शी का कहना है कि 7A की वजह से तामीराती शोबे में बैरून मुल्क से आने वाली सरमायाकारी अब दुबई मुंतकिल हो रही है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ अयाज राना, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक बार फिर रिकॉर्ड कायम कर दिया। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इंडेक्स 72,000 की सतह उबूर कर गया। रिकॉर्ड्स टूटने लगे, नए रिकॉर्ड्स बनने लगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी। कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी रही। 100 इंडेक्स में 1832 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा हो गया। 2.6% इजाफे से इंडेक्स पहली बार 72,000 की सतह उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते का अख्ताम 72,742 की बुलंद तरीन सतह पर हुआ। एक हफ्ते में 34 अरब रुपए मालियत के 4 अरब 38 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 184 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जो 9,833 अरब से बढ़कर 10,017 अरब रुपए पर पहुंच गई। हुकूमती इक़दामात के बायस डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला थम गया। इंटरबैंक में डॉलर एक हफ्ते में 8 पैसे और ओपन मार्केट में महज 1 पैसे महंगा हुआ। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। डॉलर की तेज रफ्तारी सुस्त रवि में तब्दील। करेंसी मार्केट की जारी करदा हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 278.31 रुपए से बढ़कर 278.39 रुपए पर बंद हुआ। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 1 पैसे बढ़कर 279.69 रुपए और यूरो 1 रुपए 88 पैसे महंगा होकर 297 रुपए 48 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 1 रुपए 47 पैसे बढ़कर 346 रुपए 85 पैसे पर जा पहुंचा। यूरो 9 पैसे कमी से 75.72 रुपए और सऊदी रियाल 6 पैसे बढ़कर 73 रुपए 95 पैसे का हो गया। माहिरीन का कहना है कि डॉलर की अदायगी की वजह से रुपए पर प्रेशर रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक एक हफ्ते में बैरूनी कर्ज की मद में 7 करोड़ 40 लाख डॉलर की अदायगी की गई। स्टेट बैंक के ज़खायर कम होकर 7 अरब 98 करोड़ डॉलर रह गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 2 करोड़ डॉलर कमी से 5 अरब 30 करोड़ डॉलर पर पहुंच गए। मुल्की मजमूई ज़खायर 9.30 करोड़ डॉलर कमी से 13 अरब 30 करोड़ डॉलर रह गए। बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए आगाही। सफारी पार्क में सेहत मेला सज गया। मेले में आगाही के साथ साथ मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी जारी हैं। नमरा रियासत की रिपोर्ट। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाने का मुनफरिद तरीका। सफारी पार्क में सेहत मेला सज गया। सेहत मेले में बच्चों में फैलने वाली टाइफाइड और असहाल जैसी बीमारियों समेत दीगर के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार करने से मुतालिक आगाही दी जा रही है। डॉक्टर फरहाना मेमन ने तमाम बीमारियों की जड़ नाख्वानदगी और फैमिली प्लानिंग न होने को करार दिया। कहा इन पर काबू पाकर मुल्क भर में सेहत के मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। हम 2 चीज़ें सही कर लें, एक लिटरेसी रेट बढ़ा लें और एक फैमिली प्लानिंग बढ़ा लें, बाकी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। वो जैसे कहते हैं ना सिरा पकड़ना, तो हम ये 2 सिरे पकड़ लें कि हम बाउंड कर दें कि बच्चियों को पढ़ाएं। लिटरेसी सब पढ़ें लेकिन फीमेल लिटरेसी होनी चाहिए। और दूसरा हम उससे पे CPR खुद बहुत बढ़े और हम अकाउंटेबल कर दें कि किसी भी तरह हमने CPR फैमिली प्लानिंग यानी उस पर CPR हम कहते हैं कंट्रासेप्टिव पे, जो कि हमारा बहुत नीचे है। मेले में स्टॉल्स लगाने वाली हेल्थ वर्कर्स ने वालिदैन को बच्चों की सफाई सुथराई का ख्याल रखने का मशवरा दिया और बच्चों की वैक्सीनेशन कराने पर भी जोर दिया। टीके लगवाने से होता है कि वो बहुत सी बीमारियों से, जो ख़तरनाक बीमारियों से बच जाते हैं। और सफाई का ख्याल रखें, हम वालिदैन को ये बताते हैं कि सफाई का ख्याल रखें। अगर जो टीके से मामूली बुखार भी होता है, बहुत से वालिदैन घबराते हैं कि बच्चे को बुखार चढ़ जाएगा, उसकी स्वेलिंग हो जाएगी,
तो हम उसको भी बताते हैं कि भाई आप उस पर बर्फ़ लगाएं, स्वेलिंग या हल्की सी सूजिश आना कोई ऐसा मसला नहीं है। इस तरह के अगर इवेंट्स हमारे लिए कंडक्ट होंगे तो ऐसा होगा कि हमारे साथ जो पार्टनरशिप्स में काम कर रहे हैं इम्यूनाइजेशन पे, उनके साथ हमारी एक बिल्ड होती है, रिलेशनशिप्स बिल्ड होती है, एक दूसरे को जानने को मौका मिलता है। दूसरी चीज़, इस तरह के इवेंट्स हमारे लिए कंडक्ट होनी चाहिए। हमारे जो हिफाजती बीमारी से बचने के जो इकदाम हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों ताकि हमारे हेल्थ फैसिलिटी पर कम जो है वो बर्डन पड़े। सेहत मेला 30 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ सरगर्मियों के साथ मेहंदी के स्टॉल्स भी सजाए गए हैं। कैमरामैन अली हसन के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21 न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है।